नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मैथ्स में। आज हम आपको मैथ्स के क्वेश्चन लेके आए, काफ़ी शानदार तरीके से सोल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से। हर एग्ज़ाम के पर पकड़ होगी अच्छे तरीके से, काफ़ी शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चनों का खात्मा करेंगे शानदार मेथड से। कुछ क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठाएंगे, कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से। अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। मैथ्स अगर अच्छा आपका जब भी होगा जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 0.75 को भिन्न में बदले। क्या है क्वेश्चन? 0.75 को भिन्न में बदले। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 0.75 लिख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, 0.7575 है ना। अब ये आपको पता है, ये पॉइंट हटके अपोन में कितनी जीरो लगेगी? 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या है। तो अब आपका ये कितना बन गया? 75/100। आप चाहे तो काट सकते हैं इनको, 25 या 75, 25 3 जा 75 है ना। ठीक, तो 25 या 75 मतलब 3/4 विल बी द सॉरी 3/4 विल बी द करेक्ट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में काफ़ी शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे अपन शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और 480 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 400 रुपये आपका क्रय मूल्य है और आपने किसी चीज़ को 480 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 80 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। ऑलवेज प्रॉफिट किस पे होता है? हमेशा सीपी पर। अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं तो कैसे बेचेंगे? तो हमें 400 पर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 400 पे प्रॉफिट हुआ 80 रुपये का। इंटू में आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? 100 का गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8। कितनी बार कटा फ्रेंड्स? 20 बार। मतलब 20% विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। शानदार तरीके से फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाया हमने, डायरेक्ट सवाल को सोल्व किया अच्छे से। कंसेप्ट अच्छे रखने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुछ इसमें थोड़ा सा एरर है। बेसिक से शुरू करेंगे प्यारे साथी क्वेश्चन को। हम ऐसे ना सोचेंगे हर क्वेश्चन सरल है। पेपर में आधे क्वेश्चन सरल आते हैं, 100 में से 75% सरल आते हैं, 25% थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं क्वेश्चन, तो वो भी अपन करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा 7 × 6 ब्रैकेट में 6 + 4। तो आपको इसमें क्या लगाना है? बोर्ड मास रूल। 7 × 6 का 7 इंटू ब्रैकेट में 6 और 4 10 का मल्टीप्लाई आप जब 7 में करेंगे तो 7 10 जा 17, मतलब 70 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे काफ़ी शानदार तरीके से। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, मतलब रेशियो, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। सबसे बड़ा कोण कितना होगा? पहले हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा कोण कितना है प्यारे साथी? यहाँ पे 4 है। कितना है? 4 है। 4 का मल्टीपल चेक करूँगा, 40 है। 4 का मल्टीपल 60 है। 4 का मल्टीपल 80 है। लेकिन 4 का मल्टीपल 90 नहीं है। सॉरी, कटता है क्या? 4 दूनी नहीं कटेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 कभी जीवन में आंसर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमने हटा लिया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो इधर मैं जोड़ूंगा 4 3 7 2 9 और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 60 के 60 × 3 करेंगे, 6 × 18 100। तो 9 के बराबर 180 है, तो 1 बराबर कितना होगा प्यारे भाइयों? 1 बराबर 1 बराबर 20। जब 1 बराबर 20 है, वो बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा कोण होगा। तो सबसे बड़ा क्या है? 4 है। तो आप उठा के 4 का गुणा कर दें, तो 20 चुको 80 विल बी द करेक्ट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बड़ा और सबसे छोटे में अंतर, सबसे छोटा कोण कितना होगा। तो हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक आदमी की मासिक आय 18,000 रुपये है। क्वेश्चन को समझना, मासिक आय यानी कि वो 18,000 रुपये हर महीने कमाता है।
यदि वह 25% बचाता है तो उसकी मासिक व्यय कितना है, मतलब उसका खर्चा कितना है। अब आपको इस क्वेश्चन में याद होना चाहिए प्यारे साथियों, 25% में लिखूंगा 25/100। तो 25/100 का मतलब क्या, 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4 होगा। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे काफ़ी शानदार तरीके। 1/4 मतलब आपके 4 रुपये अगर आय है, आपकी आय कितनी है, 4 है। हम इसको रेशियो से करेंगे। आय अगर आपकी कितनी है, 4 है, तो खर्च उसमें से कितना कर रहा है, खर्च देखो ध्यान से ऊपर क्या लिखा रहा है, 1/4। 4 अगर नीचे वाली हमेशा आय होगी, अगर 4 आपकी आय है और 1 खर्च कर रहा है तो आप यहाँ पे कितना लिख देंगे, सॉरी बचत कितनी कर रहा है, 1 की बचत कर रहा है। देखो क्वेश्चन में, सॉरी भाई माफ़ी चाहेंगे, 25% बचत कर रहा है। 1/4 मतलब 4 आपकी क्या है, आय है, 1 आपकी क्या हो रही है, ऊपर बचत हो रही है। तो खर्चा कितना होगा उसका यहाँ पे मैं लिख लूँगा, सॉरी भाइयों, है ना। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, बचत 1 रुपये की हो रही है। ऊपर क्वेश्चन में बचत कितने की हो रही है, 1 रुपये की हो रही है। तो उसका खर्चा कितना होगा, अगर 4 रुपये वो कमाता है, 1 रुपये बचत कर रहा है, तो उसका खर्चा कितना होगा, 3 रुपये। अब क्वेश्चन में जो बोल रखा है वो कर दो। तो आय दे रखी है उसने 18,000 रुपये, तो 4 की वैल्यू क्या 18,000 होगी, 4 की वैल्यू क्या होगी 18,000। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, काट दें, 4 दूनी 8, सॉरी कितनी होगी, तो आप 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 चौको 16, कितना 4 चौको 16, बचे 2, 4 पंजे 20, 4500, 4,500। लेकिन क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है वो आपसे मासिक व्यय कितनी होगी, मासिक उसका खर्चा कितना है। तो आप 4500 में 3 का गुणा कर दें तो 45 का 3 गुना होता है 135, 135 यानी कि 13,500 विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में काफ़ी शानदार तरीके से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 6 का वर्गफल, 6 का वर्गमूल, सॉरी 6 का स्क्वायर है वो क्वेश्चन, और 8 का वर्गफल क्या होगा। तो आपको याद होने चाहिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो आप दोनों को उठा के जोड़ दें, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, मतलब 100 यानी कि 100 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुंचेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है, क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम एचसीएफ 12 है, एलसीएम 180 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम आपको दे रखा है एचसीएफ इंटू एलसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 180 इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है प्यारे भाइयों, 12 बराबर एक संख्या कितनी दे रखी है 60। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, सेकंड संख्या क्या होगी। ये 0 से ये 0 को उड़ाओ, 6 से उड़ाओ, 6 तिया 18, मतलब 12 का गुना 12 का 3 गुना कितना होगा, 12 का 3 गुना 36 विल बी द करेक्ट आंसर, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में अच्छे से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे हम, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% ऑफ 640। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 640 का 15% कितना होगा। तो आप 640 का 15% निकाल लें बस। तो 15/100, ये 0 से ये 0 काटी, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 दिया 15, 2 से 64 को आप काटेंगे तो 32 बार, है ना, और 32 का 3 गुना, सॉरी 1 मिनट, 15 0 0, तो 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। एक वस्तु 500 रुपये में बेची जाती है। एक वस्तु रुपये 500 में बेची जाती है और 25% का नुकसान होता है, यानी हानि होती है। तो क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है आपसे, क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 500 रुपये। कितना दे रखा है? 500 रुपये, और 25% का नुकसान होता है सॉरी, क्या बोल रखा है प्यारे साथी? 25% का क्या होता है? नुकसान होता है। अब 25% का अगर नुकसान होता है तो कितने परसेंट का फ़ायदा होता होगा? 75%, है ना? इनटू कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है? 100%। 25 से काटेंगे 25 या 75, 25 से काटेंगे 25 चुको 100। सॉरी, इस क्वेश्चन में 1 मिनट। क्वेश्चन है, इसको हम वापस देखेंगे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक वस्तु है रुपये, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ एरर है, ऑप्शन भी गड़बड़ हो सकते हैं शायद। एक वस्तु 500 रुपये में बेची जाती है और 25% का नुकसान होता है क्रय मूल्य। तो आपको 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। 4 अगर सीपी है, एक का नुकसान हो रहा है, उसे एक का नुकसान हो रहा है, मतलब 4 वाली चीज़ 5 में बेची जाती है, जब ही तो 5 वाली चीज़ 4 में खरीदी होगी उसने, तो 4 एक का नुकसान जब ही तो होगा। 4 वाली क्या कर दी हमने? 5। 5 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 500 के। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 100 के बराबर। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना है? 4। तो 100 इंटू 4 मतलब क्या होगा प्यारे साथी? 400 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार आप भी सुधार लेना। यदि किसी सॉरी सॉरी यदि किसी संख्या का 20% 40 है तो संख्या होगी 20% जो है ना, क्या दे रखा है? 20% जो है, 20% कितना दे रखा है? 40 दे रखा है आपको। 20% 40 है तो 40, 20% इंटू 100 करेंगे आप। 20 से काटा 20 दूनी 40 और 100 दूनी 200 विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में शानदार तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा है। अगर किसी चीज, अब इसको ऑप्शन से उठाओ। अगर ये 81 किसका स्क्वायर है? 8 का है? नहीं है, नहीं है। 10 का है? नहीं है। 12 का है? नहीं है। 9 विल बी द करेक्ट आंसर। 9 का स्क्वायर ही तो क्या होता है? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप हमें होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ये वाला क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका योग 64 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? सॉरी, दो संख्याओं का योग 64 है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है, उनका योग 64 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो आपको देखना है बड़ी संख्या क्या है। यहाँ 5 है, तो आप 5 का मल्टीपल चेक करें। तो सबसे पहले 5 का मल्टीपल 36 नहीं है, इसे हटाओ। 5 का मल्टीपल 48 नहीं है, इसे हटाओ। 5 का मल्टीपल 38 नहीं है, इसे हटाओ। 5 का मल्टीपल 40 है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब दो संख्याओं का योग है 5 और 3, अनुपात दे रखा है 5:3, तो 5:3 5, 5:3 8 के बराबर है। 8 के बराबर 64 है, तो 1 के बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? 1 के बराबर होगा 8। वो पूछना चाह रहा है आपसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे बड़ी संख्या है 5। तो 8 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? 8 पंजे 40, जो ऑप्शन नंबर 4 में काफ़ी शानदार तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक छात्र ने 80 में से 60 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत क्या होगा? 80 में से तुलना किससे हो रही? 80 से, तो वो नीचे 80 में से 60 अंक प्राप्त किए एक छात्र ने, कितने में से? 80 में से। हमेशा जिसमें से बोलेगा वो बटे में रखेंगे, इनटू में क्या करेंगे? 100। 20 तिया 60, 20 चुको 80, 4 से काटूंगा 100 को 25 बार, और 25 तिहाई
75, 25 दिया 75 मतलब 75% विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में काफ़ी शानदार तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 6, 9, 12 का 10वां पद क्या होगा? अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है, जो एपी समांतर श्रेणी वाला। कौन सा सवाल है ये? समांतर श्रेणी। तो इसको हम बिना पेन पेपर से करेंगे शानदार तरीके से। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12 डैश 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 करके दे रखा है, 10वां पद क्या होगा? तो आपको जब भी इस प्रकार का आए ना, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाला टर्म ज्ञात करने का, पद ज्ञात करने का लगाते हैं ना हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये वाला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और किसी का टेबल लिखा हो 3, 6, 9, 12 तो डैश, तो आपसे कुछ नहीं करना है। ये जो कौन सा टर्म, कौन सा पद पूछ रहा है? 10वां टर्म पूछ रहा है, तो आप इस शुरू का गुणा लास्ट में कर दो। 3 का गुणा आप जैसे ही 10 में करेंगे, 3 का गुणा जैसे ही 10 में करेंगे, 3 धाम के 30 मतलब 30 विल बी द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी बच्चे नए हों, जो भी सभी प्यारे फ्रेंड्स नए हों, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत दोस्तों।